हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये टॉपिक कवर करेंगे। तो इसमें जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो है लाइट के बारे में, उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़। फिर लाइट के बहुत सारे अलग अलग फिनोमेना होते हैं जिसमें हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इमेजेस, स्फेरिकल, बहुत सारे मिरर्स, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर्स, उनके रे डायग्राम्स, यूजेस, मिरर फार्मूला, ये टॉपिक्स हैं पढ़ेंगे जो हम। तो फर्स्ट, व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन और एनेबल अस टू सी थिंग्स। जिस तरह से हीट भी एक एनर्जी का फॉर्म है जिससे हमें हीटिंग सेंसेशन होता है, हीट लगती है, उसी तरह से लाइट भी एक एनर्जी है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। जैसे कि हम अगर किसी डार्क रूम में जाते हैं, हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती बिकॉज वहाँ लाइट नहीं है। इसका मतलब कि लाइट, उस ऑब्जेक्ट पर लाइट का पड़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कौन सा फिनोमेना काम करता है? रिफ्लेक्शन का, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती है और हमें वो चीज़ नज़र आती है। अगर हमको कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो हम अगर टॉर्च है, टॉर्च को उस ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, ना कि हमारी आइज़ पे। तो इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें लाइट उस ऑब्जेक्ट पे डालना ज़रूरी है। तो ये इसलिए कहा गया है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड्स सेंसेशन ऑफ विजन। अब इसके बहुत सारे फिनोमेना है लाइट के, जैसे कि लाइट की वजह से हम क्या क्या हो सकता है, इमेज बनती हैं। स्टार्स की जो स्टार्स जो चमकते हैं वो भी एक लाइट का फिनोमेना है। रेनबो जो बनता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, आप पानी में कोई चीज़ डालोगे तो आपको वो टेढ़ा नज़र आएगा, ये बेंडिंग ऑफ लाइट है। ये सब लाइट के फिनोमेना है, हम जो कवर करेंगे। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, लाइट के बारे में फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। लाइट के बहुत सारे अलग अलग नेचर दिए गए हैं अलग अलग साइंटिस्ट ने। जैसे किसी ने बोला लाइट एक वेव है, किसी ने कहा लाइट वेव नहीं है, पार्टिकल है, और उन पार्टिकल्स को बोलते हैं फोटोन। पार्टिकल्स मतलब जैसे आप अगर मशीन गन है, उसमें से हम उसको मशीन गन को चालू करते हैं तो बहुत सारी बुलेट्स, कितनी फास्ट स्पीडली बुलेट्स निकलती हैं। तो पार्टिकल फॉर्म मतलब जो लाइट है, जब लाइट ट्रैवल करती है, लाइट है तो उसमें भी पार्टिकल्स से बनी हुई है, जिन पार्टिकल्स को फोटोन्स बोला जाता है। और फोटोन्स बहुत स्पीडली निकलते हैं, जैसे मशीन गन में से बुलेट निकलते हैं। तो इस तरह से लाइट है। फिर किसी ने कहा लाइट वेव है, पर अब डिपेंड करता, और अभी बोला गया है कि लाइट दोनों है, मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव, बोथ फॉर्म। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस फिनोमेना के बारे में पढ़ रहे हैं लाइट के, हम उस नेचर को लेकर चलते हैं। अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आप मानेंगे कि लाइट पार्टिकल है। अगर आप रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो लाइट का हम मानेंगे कि वो एक रे है। इस तरह से हमें, और डिफ्रैक्शन फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे तो आप अज्यूम करेंगे कि लाइट इज़ अ वेव। तो अलग अलग फिनोमेना के बेसिस पे हम अलग अलग नेचर पढ़ते हैं। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के की वजह से प्रोड्यूस होता है। जो वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ लाइट में भी एयर में भी ट्रैवल कर सकती है, वाटर, अगर एयर ना हो, वैक्यूम हो, उसमें भी ट्रैवल कर सकती है। जैसे साउंड का बारे में हमने पढ़ा था 9th में कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। पर लाइट क्योंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है। वैक्यूम मतलब जहाँ कोई एयर ना हो, खाली स्पेस, वहाँ पर भी ट्रैवल कर सकती है, बिकॉज इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन मतलब लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट था कि अगर आप ट्यूब में से देखोगे तो आपको सामने चीज़ नज़र आती है। ट्यूब अगर बेंड कर दोगे, तो मोड़ दोगे ट्यूब को, तो वो सामने की चीज़ आपको नज़र आना बंद हो जाएगी। इसका मतलब ये प्रूव करता है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर, ये मैंने आपको बताया, दो तरह के नेचर है, या तो वेव हो सकता है या पार्टिकल नेचर। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होती है 3 ×
10⁸ मीटर पर सेकेंड। और व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस फॉलोइंग में हैपन, जब भी लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है तो तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो एब्जॉर्प्शन मतलब कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले कोई भी सब्सटेंस उसको, या फिर रिफ्लेक्ट कर दे, या फिर रिफ्रैक्शन बेंड कर दे। ये तीन फिनोमेना होते हैं। इसमें हम एक चीज़ और पढ़ते हैं, जैसे सन है, सन बहुत सारी रेज एमिट करता है, एक्स रेज, अल्फा रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड, ये सब अलग अलग रेडिएशन सन एमिट करता है। पर और विजिबल लाइट, ये सब रेडिएशन, ये सब चीज़ें हैं। इसमें से अल्फा रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड, ये सब जो है रेडिएशन, ये नॉन विजिबल है। ये है लाइट के फॉर्म ही, पर ये नॉन विजिबल लाइट है की कैटेगरी में, नॉन विजिबल लाइट की कैटेगरी में आते हैं। जबकि हम जो पढ़ेंगे वो है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट मतलब विबग्योर। आपको पता है सनलाइट इज मेड ऑफ 7 कलर्स। जो विजिबल लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी है, और वो है विबग्योर। और इसका अरेंजमेंट भी, लाइट का अरेंजमेंट भी करा हुआ है इन सब का अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी। मतलब विबग्योर में जो वॉयलेट है उसकी सबसे शॉर्टर वेवलेंथ है, और रेड की, इंफ्रारेड की सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। तो इस तरह से अरेंज करा हुआ है विबग्योर। फिर हमें जो चीज़ जिस कलर की नज़र आती है वो डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कौन सी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब अगर आपको कोई चीज़ येलो नज़र आ रही है, इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट येलो नज़र आ रहा है, इसका मतलब वो येलो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है। अगर सारी चीज़ें, सारी लाइट, विजिबल लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, वो सब्सटेंस अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो ब्लैक कलर का नज़र आएगा। अगर किसी भी सब्सटेंस में से लाइट उस पर जाकर पड़ती है और दूसरी तरफ से पास हो जाती है, निकल जाती है, तो हमें ट्रांसपेरेंट नज़र आएगा। फिर इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जैसे बताया, द सर्फेस दैट एब्जॉर्ब्स ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट अपीयर्स टू बी ब्लैक। अगर किसी सरफेस पे लाइट पड़ती है और वो सारी एब्जॉर्ब कर लेता है वो ऑब्जेक्ट, तो वो हमें ब्लैक कलर का दिखाई देगा। फिर दो सब्सटेंस विच अलाउ ऑल द लाइट रेज टू पास थ्रू देम अपीयर टू बी ट्रांसपेरेंट। अगर कोई सब्सटेंस में से रेज पूरी पास हो जाती हैं तो वो हमें ट्रांसपेरेंट नज़र आएगा, जैसे कि ग्लास। फिर टू स्टडी द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज़ यूज्ड। ये नोट है, इसका मतलब कि अगर हम इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए हम लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर पाथ देखा जाए तो लाइट का पाथ है स्ट्रेट लाइन। तो ये वाला प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन अ स्ट्रेट लाइन, ये वाला हम फिनोमेना इसका स्टडी करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इसमें। तो जब हम स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि रे ऑफ लाइट क्या होता है। अ लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अगर आपको लाइट का डायरेक्शन बताना है, जैसे लाइट ट्रैवल करी इस डायरेक्शन में, अगर आपको डायरेक्शन बताना है तो आप ऐसी एक रे बनाएंगे, इसको बोलते हैं रे। अ लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उस तरफ एक एरो का निशान, इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट मतलब बहुत सारी ये रेज मिलकर बीम ऑफ लाइट बनाती है। ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट एमिटेड बाय और सोर्स ऑफ लाइट, जैसे बल्ब है या सन है तो उसमें से बहुत सारी रेज निकलेंगी, तो उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट बहुत तरह की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। पैरेलल बीम, कॉन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम। पैरेलल बीम जिसमें रेज सारी पैरेलल हो, अगर रेज आपस में जाकर एक जगह मिल जाती हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्वर्जेंट। और अगर रेज अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम। फिर हम सबसे फर्स्ट फिनोमेना पढ़ेंगे लाइट का, जो चैप्टर में है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम बाय द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। किसी स्मूथ सरफेस पे, जैसे कि ग्लास पे, मिरर पे अगर लाइट पड़ती है और वो वापस से रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में, जिस मीडियम में से आ रही है वहीं चली जाती है रिफ्लेक्ट होकर, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम बाय द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन कैन बी रेगुलर। अगर सरफेस बहुत स्मूथ है, पॉलिश सरफेस है, जैसे मिरर का, ग्लास का, तो वहाँ जो रिफ्लेक्शन होता है वो है रेगुलर रिफ्लेक्शन। जिस डायरेक्शन में आएगी दूसरे एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जिस एंगल से इंसिडेंट होंगी उसी एंगल में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। पर अगर जैसे कि वॉल है, वो प्लेन और स्मूथ नहीं कहा जा सकता उसको, डोर है लकड़ी का, ये सब स्मूथ सरफेस नहीं है, तो इसमें जो रिफ्लेक्शन होता है वो है इरेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड। इनको बोलते हैं इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसलिए हमें क्योंकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है इसलिए उसमें हमें अपनी इमेज नज़र नहीं आ सकती दीवार पे या दूसरी कोई चीज़ पे हम अपनी इमेज को नहीं देख पाते। पर क्योंकि ग्लास या मिरर पॉलिश सरफेस है तो हम उसको में अपनी इमेज को देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में। ओके, नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ा था फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। अगर रिफ्लेक्ट होकर वापस, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाए, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये देखो, अगर एक सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है, यहाँ से लाइट आई, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसलिए हमने डायरेक्शन ऐसे बताया इसकी, यहाँ पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं जिसको बोलते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके बेस पे हमारा लॉ क्या है, दिस इज प्लेन सरफेस, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सेकेंड लॉ है, the incident ray, reflected ray and the normal to the reflecting surface at the point of incidence all lie in the same plane। मतलब reflected ray, normal और incident ray, reflected ray, normal एक ही surface पे जाते हैं, एक ही surface पे होते हैं, एक ही plane surface पे होते हैं, all lie in the same plane। और फिर इस रिफ्लेक्शन के फिनोमेना की वजह से बहुत सारे इमेजेस बनते हैं। तो पहले हम देखते हैं इमेज कितने टाइप की होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब रिफ्लेक्शन होने के बाद अगर रेज आपस में मीट कर लेती हैं, मिलती हैं, उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। अगर वो इंटरसेक्शन होता है तो उस पॉइंट पे इमेज बनती है। अगर रिफ्लेक्टेड रे ना मिले तो वो फिर वर्चुअल इमेज बनती है। कैसे, मैं बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये है कोई प्लेन सरफेस और अगर ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे आती है रिफ्लेक्ट होने के बाद, अगर बहुत सारे इंसिडेंट रे आई यहाँ पर और ये रिफ्लेक्शन होता है इनका, ठीक है। अब जैसे ये रिफ्लेक्शन हुआ पर ये कभी नहीं मिलेंगी, ये दोनों जैसे मिल नहीं रही हैं तो कभी इमेज नहीं बनेगी। पर अगर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में कहीं मिल जाती हैं, इस तरह से ये रिफ्लेक्टेड रे आपस में किसी पॉइंट पे मिलती हैं रिफ्लेक्शन के बाद, तो यहाँ पर एक इमेज बनती है, इस पॉइंट पे इमेज बन जाएगी। जैसे यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद रेज मिल नहीं रही हैं तो कोई इमेज नहीं बनेगी, पर हम अगर पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो ये कहीं मिल जाती हैं और यहाँ पर इमेज बन जाती है। तो जब एक्चुअली में मीट करती हैं तब रियल इमेज बनती है, और अगर हम इस तरह से अज्यूम करते हैं कि वो मिली हैं तो उस पॉइंट पे वर्चुअल इमेज बनती है। ये होता है रियल और वर्चुअल इमेज। रे डायग्राम से आप और क्लियर हो जाएगा आपको। डेफिनेशन है रियल इमेज की, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। इट कैन बी रिकॉर्डेड ऑन द स्क्रीन। आप किसी पेपर को सामने रखोगे तो उस पर इमेज नज़र आएगी। वर्चुअल इमेज, इट इज़ फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग द रिफ्लेक्टेड रेज बैकवर्ड अगर आप प्रोड्यूस करोगे रिफ्लेक्टेड रेज को तो इमेज बनती है, तो वो मीट करती हैं, इंटरसेक्शन होता है और तब वर्चुअल इमेज बनती है। अब ये इमेज आपको किसी भी पेपर पे या स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगी, वो मिरर के अंदर दिखाई देगी। फिर डिपेंडिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है बिल्कुल स्मूथ, तो उसको प्लेन मिरर कहते हैं। जब
कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। प्लेन जैसे ये वाला डायग्राम देखो, ये आपका घर में यूज़ होने वाला मिरर है मान लीजिए, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल प्लेन है, तो इसको बोला जाएगा प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर बनाते कैसे हैं? एक सिंपल ग्लास होता है, उसमें एक जगह सिल्वर पेंट करते हैं, उसके ऊपर रेड कलर का पेंट करते हैं, तो मिरर तैयार हो जाता है, पॉलिश हो जाता है, उसको बोलते हैं प्लेन मिरर। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका प्लेन है। इसका रे डायग्राम देखिए, लुक एट द रे डायग्राम। ये प्लेन मिरर है, ये पीछे उस पर कलर करा हुआ है और आगे उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये लाइट रे आई, ये लाइट रे इंसिडेंट रे, क्योंकि ये डायरेक्शन बता रहा है इंसिडेंट रे का। फिर हमने पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये ज़ीरो एंगल बना रही है यहाँ पर, तो ज़ीरो एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, और आकर ये रिफ्लेक्ट होकर सेम डायरेक्शन में वापस गई, ये रिफ्लेक्टिंग रे। अब ये एक ऑब्जेक्ट है जो हमने रखा है मिरर के सामने, इसके इस पॉइंट से रे आई, रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में चली गई। इसी पॉइंट से दूसरी रे, हर डायरेक्शन, किसी ऑब्जेक्ट से हर डायरेक्शन में रेज निकलती हैं, रेज जाती हैं हर ऑब्जेक्ट से। तो हम अभी 2-3 रेज ही कंसिडर करते हैं। एक तो ये रे ले ली हमने मान लीजिए, और एक ये रे ले ली। ये रे इस तरह से आई, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी एंगल से, जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसी एंगल से ये वापस रिफ्लेक्ट हो गई। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे अगर कहीं भी मिलने के चांसेस नहीं हैं, ये आपस में कभी भी मीट नहीं करेंगी। पर हम इनको जब पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे को और इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ हमने ये प्रोड्यूस करा, तो इस पॉइंट पे आकर ये मिल गई। इसका मतलब यहाँ पर इमेज बनेगी, पर ये एक्चुअली में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, इसलिए ये जो इमेज है वो वर्चुअल होती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है हमेशा। अब इस रे डायग्राम पे बेस्ड हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये देखा आपने, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब कि मिरर में अगर ऑब्जेक्ट का राइट हैंड, तो मिरर के अंदर उसका लेफ्ट हैंड नज़र आएगा, इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड या लेटरली इन्वर्जन। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वही मिरर में इमेज का साइज़ होगा। ये हम अपने प्लेन मिरर में, जो हम रोज़ मिरर यूज़ करते हैं, उसमें देखते ही हैं। फिर डिस्टेंस, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मिरर से इमेज का डिस्टेंस दोनों ही बराबर होते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ मिरर, स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मतलब जैसे कि वर्ड है स्फीयर, स्फीयर से निकला हुआ मिरर स्फेरिकल मिरर। फॉर एग्जाम्पल, ये है एक बॉल, ग्लास बॉल, इसको आपने, एक बॉल है ग्लास की बनी हुई, अगर आपने इसको कट करा बीच में से, तो ये मिरर बन जाता है, ये मिरर हो गया, ठीक है। अब अगर मिरर में ये है हमारा सरफेस जहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, लाइट रेज इस डायरेक्शन में पड़ेगी, तो ये हो जाता है कॉनकेव मिरर। और अगर इस डायरेक्शन में रेस पड़ती हैं, इस सरफेस पे रेस पड़ती हैं, बाहर निकला हुआ कर्व्ड आउटवर्ड, सरफेस विच इज कर्व्ड आउटवर्ड एंड सरफेस विच इज कर्व्ड इनवर्ड, ये इनवर्ड सरफेस पे अगर पड़ती हैं, ऐसे मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ये है कॉन्वेक्स मिरर, इसमें जो सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ है उस पे रेस पड़ती हैं, वो साइड मिरर होता है, तो ऐसे मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर के डेफिनेशन क्या हुई? स्फेरिकल मिरर हुज इनर सरफेस इज पॉलिश्ड एंड आउटर साइड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग होता है, आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग होता है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि इसमें जब इंसिडेंट रे आती हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं, अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं, कभी नहीं मिलती वो, उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। जब रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएं, एक दूसरे से अलग हो जाएं, जैसे ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद एक इस डायरेक्शन में ऐसे
डायरेक्शन बदल जाए, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। और अगर रिफ्लेक्शन के बाद ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन के बाद अगर ये किसी पॉइंट पे सारी रेज आकर मिल जाती हैं तो इसको बोलते हैं कॉन्वर्जिंग। ये डाइवर्जिंग, ये कॉन्वर्जिंग। तो कॉन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग मिरर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्केव मिरर, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कर्व्ड इनवर्ड, ये इनवर्ड है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अंदर की तरफ है, इसको बोलते हैं कॉन्केव मिरर और इसको बोला जाता है कॉन्वर्जिंग मिरर। अब इस मिरर से बहुत सारे टर्म्स हैं रिलेटेड जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।